बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, आज के हमारे इस वीडियो का टॉपिक है सूरह अबस, जिसकी आयत नंबर 33 तक हम इसका तर्जुमा और तफसीर देख चुके थे। चलिए थोड़ा रिकैप करके और आगे बढ़ते हैं। आयत नंबर 33 थी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, फ़ैज़ा जाअति साक़ा, बस जबकि कान बहरे कर देने वाली क़यामत आ जाएगी। अल्लाह ताला इस सूरह में पहले अल्लाह ताला की नेमतों का जिक्र कर रहे हैं। सूरह अबस में दरअसल ये वाक़या जो है एक शख्स के साथ शुरू हुआ था, यानी कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो दीन की दावत दे रहे थे, तो एक सहाबी थे जो नाबीना थे और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास कुछ सवाल लेकर आ गए, इब्ने उम्मे मक्तूम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, और उसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनका जवाब देना सही नहीं समझा, नागवारी से अपना मुंह फेर लिया, बेरुखी अख्तियार की, जिस पर अल्लाह ताला यहाँ पर एक पूरी सूरत नाजिल फरमाते हैं और कहते हैं कि देखो, अल्लाह ताला के यहाँ पर जो बंदा ईमान लाता है वो अल्लाह के नज़दीक ज़्यादा करीब है, अल्लाह के ज़्यादा इज्जतदार है, और दुनियावी जहाँ वो रुतबे के जो लोग हैं तो उनकी कोई वैल्यू नहीं है। अगर वो ईमान नहीं लाएंगे तो अल्लाह की नज़र में वो कुछ भी नहीं है। तो यहाँ पर अल्लाह ताला इसके बाद बयान करते हैं, ये सारा किस्सा बयान होने के बाद अल्लाह ताला अपनी की गई नेमतों का जिक्र करता है कि अल्लाह ताला ने इंसान को दुनिया में पैदा किया, किस तरीके से पैदा किया। एक मामूली से नुतफ़े से पैदा किया, उसको शक्ल दिया, जिस्म दिया, फिर उसका रास्ता आसान किया, फिर उसको मौत देंगे और उसको ख़बर तक पहुंचाएंगे। फिर जब चाहेगा अल्लाह ताला अपनी मर्ज़ी से एक दिन अपने सामने खड़ा कर देगा और उससे उसके हिसाब किताब भी होगा। और सिर्फ इंसान को ही नहीं बनाया, बल्कि उसके दुनियावी ज़रूरियात का हर चीज़ उसके साथ मुहैया कर दी, यानी कि उसके खाने पीने की, उसके ग़िज़ा की, उसके कामकाज के लिए मवेशी है तो मवेशियों के चारे तक का इंतज़ाम कर रखा है अल्लाह ने। और ये सारी चीज़ें जब अल्लाह ताला ने बना दी है, जैतून, तरकारी, अंगूर और मेवाजात और घास फूस, हर चीज़ का अल्लाह ने यहाँ पर जिक्र किया है सूरह में। और इसके बाद अल्लाह ताला कह रहे हैं कि क़यामत भी यकीनन आने वाली है। जब इंसान को इस बात का यकीन हो जाए कि ये सारी चीज़ें, ये सारी नेमतें अल्लाह ताला की तरफ से है, ये सारी जो कुछ बनावट है दुनिया की, जो फर्श है, आसमान है और जो पानी है जो हम पीते हैं, जो खाना है जो हम खाते हैं, ये सारी चीज़ें अल्लाह की है। जब इस चीज़ का यकीन हो जाए तो, लेकिन अल्लाह ताला का इंसान जो है बड़ा ही नाशुक्रा बंदा है। अल्लाह का शुक्र अदा करने के बजाय, उसकी अहकामात की पाबंदी करने के बजाय मुंह फेर लेता है जब उसके सामने ये बातें कही जाती है। तो अल्लाह ताला ऐसे लोगों को अब क़यामत की बात बता रहे हैं कि क़यामत का दिन जब आएगा, बस जबकि कान बहरे कर देने वाली क़यामत आ जाएगी। यौमा यफिरुल मरउ मिन अक़ीही, उस दिन आदमी भागेगा अपने भाई से, व उम्मीही व अबीही, और अपनी माँ और अपने बाप से, व साहिबतिही व बनीही, अपनी बीवी और औलाद से, लिकुल्लि इम्रिइम मिनहुम यौमइज़िन शअनुन युग़नीही, उनमें से हर एक को उस दिन ऐसी फ़िक्र होगी जो उससे बेपरवाह बना देगी। यानी कि हर इंसान को अपने अपने आमाल नामे को उस दिन इतना डर रहेगा कि उस दिन उसे किसी चीज़ की, किसी शख्स की कोई परवाह नहीं रहेगी। हर आदमी अपने अपने रिश्तेदार से भी भागेगा, अपने भाई से भागेगा, बीवी अपने शौहर से भागेगी, माँ से अपने बाप से भागेंगे, अपने औलाद से भागेंगे। हर एक को अपने अपने आमाल की पड़ी होगी। उस दिन किसी को किसी की कोई फ़िक्र नहीं होगी, किसी की कुछ परवाह नहीं होगी। वुजूह यौमइज़िन मुस्फिरा, उस दिन बहुत से चेहरे रोशन होंगे, और ऐसे दिन में बहुत सारे चेहरे रोशन होंगे। ज़ाहिकतुम मुस्तबशिरा, जो हंसते हुए और हशाश बशाश होंगे। वो वुजूह यौमइज़िन अलैहा अबरत, और बहुत से चेहरे उस दिन गुबार आलूद होंगे। तरहक़ुहा क़तरह, जिन पर स्याही चढ़ी होगी। उलाइका हुमुल कफ़रतुल फ़जरा, और यही वो काफिर बदकार लोग होंगे। यानी कि अल्लाह ताला यहाँ पर उन लोगों का अंजाम बता रहा है जो अल्लाह पर यकीन रखते हैं। वो लोग उस दिन, क़यामत के दिन, इतने हैबतनाक हौलनाक दिन में भी हशाश बशाश लोग सिर्फ वही हो सकते हैं जो अल्लाह पर यकीन रखेंगे, जो ईमान लाए होंगे, क्योंकि उन्हें पता होगा इस दिन के बारे में भी वो पहले से ही जानते थे और अल्लाह ताला की आने वाली नेमतों के ऊपर भी वो जानते थे, और वो इस बात उनको ख्याल होगा कि अल्लाह ताला अच्छे आमाल का बदला अच्छा ही देगा। और जो लोग काफिर होंगे उनके चेहरों पर बदहवासी छाई होगी, वो लोग गर्द आलूद होंगे, धूल मैटे हुए होंगे। क्यों? क्योंकि उनके आमाल की वजह से, उन्होंने जो अब तक करते रहे हैं आमाल, अल्लाह से जो बगावत करते रहे, तो उसके सिला में उनके साथ जो कुछ होने वाला है वो पहले से ही भांप रहे होंगे और क़यामत के दिन की हौलनाकी को वो
समझ रहे होंगे। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें उस दिन बेइज्जत होने से बचा ले। अल्लाह ताला हमें इज़्ज़त वालों में नसीब हमारा नाम लिख दे और हमारे आमाल नामों को दुरुस्त कर दे, हमारे कामों को कबूल फरमाए, हमसे जो कुछ गलतियाँ हो चुकी हैं उन्हें माफ़ फरमाए और हमें जन्नत के हकदारों में से शामिल फरमा दे। आमीन सुम आमीन।